हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू शुभम लेक्चरर चैनल। तो स्टूडेंट, इस वीडियो में हम 12th इंग्लिश पोएट्री के एक इम्पॉर्टेंट पैसेज को सॉल्व करेंगे। स्टूडेंट, अगर आप क्लास 12 में हैं तो आपको पता होगा कि आपके इंग्लिश पोएट्री से पोएम पूछी जाती है जिसका आपको रेफरेंस, कॉन्टेक्स्ट और एक्सप्लेनेशन लिखना होता है, जिसके लिए आपको बोर्ड एग्जाम में 10 नंबर दिया जाता है, यानी कि 10 नंबर इसके लिए आपको दिया जाता है। अब सिंपली होता क्या है, इंग्लिश पोएट्री में किसी चैप्टर से आपको 4 लाइन 6 लाइन की पोएम दे दी जाएगी, ठीक है, और लिखा रहेगा एक्सप्लेन दिस पोएम, ठीक है, यानी कि एक्सप्लेन विथ रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट एनी वन ऑफ द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट, यानी कि आपको रेफरेंस, कॉन्टेक्स्ट एंड एक्सप्लेनेशन लिखना होगा। 2 आपको दिए रहेंगे, 1 करना होगा। तो इस वीडियो में हम द ट्रू ब्यूटी चैप्टर के एक महत्वपूर्ण पैसेज को सॉल्व करेंगे जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो वीडियो को लास्ट तक देखते रहें और वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें। लाइक का टारगेट है 2000 लाइक्स का, ठीक है। अगर 2000 लाइक तक आप इस वीडियो को पहुंचा देते हैं तो मैं आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज चलाऊंगा जिसमें आपको सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिल जाएंगे सभी सब्जेक्ट के। तो चलिए इसे देखते हैं। क्या है पैसेज कि ही दैट लव्स ये रोजी चीक और ये कोरल लिप एडमायर और फ्रॉम स्टार लाइक आई दथ सीक फ्यूल टू मेंटेन हिज फायर्स एज ओल्ड टाइम मेक्स दीज डीके सो हिज फ्लेम्स मस्ट बेस्ट अबे। तो ये जो थॉमस कैर्यू जी हैं द ट्रू ब्यूटी, वास्तविक सुंदरता के बारे में बता रहे हैं कि ही दैट लव्स ये रोजी चीक, वह जो गुलाबी गालों से प्रेम करता है वह व्यक्ति, ठीक है, और ये कोरल लिप्स एडमायर या मूंगे जैसी होठों की प्रशंसा करता है, और फ्रॉम स्टार लाइक आइज तथ सीक, या तारों जैसी आंखों में ईंधन की तलाश करता है, फ्यूल टू मेंटेन हिज फायर, अपने अंदर की जो ज्वाला है, जो आग है, उसको व्यवस्थित करने के लिए, मेंटेन करने के लिए, एज ओल्ड टाइम मेक्स दीज डीके, जैसे जैसे समय बीतता जाता है ये सभी छीड़ पड़ जाती हैं, यानी कि खत्म हो जाती हैं। सो हिज फ्लेम्स मस्ट बेस्ट अबे, और उसकी जो ज्वाला है वो भी बेकार हो जाती है। तो यहाँ पर वास्तविक सुंदरता के बारे में कैर्यू जी ने बताया है, ठीक है। उसको अभी हम लोग लिखेंगे कि वह व्यक्ति जो गुलाबी गालों से प्रेम करता है, या मूंगे जैसी होठों की प्रशंसा करता है, या तारों जैसी आंखों में अपनी ज्वाला को बुझाने के लिए ईंधन की तलाश करता है, एज ओल्ड टाइम, जैसे जैसे समय बीतता जाता है ये सभी छीड़ पड़ जाती हैं और उसकी जो ज्वाला है, जो इच्छा है, वो भी बेकार हो जाती है। तो देखिए, जब आप इसको सॉल्व करें, अब ये तो आपके बोर्ड एग्जाम में इतना क्वेश्चन दिया ही रहेगा, लेकिन सॉल्व कैसे करें? सॉल्व करते समय आपको करना क्या है, ही दैट, ठीक है, यानी कि इस पोएम का जो है फर्स्ट लाइन के 2 वर्ड जो स्टार्टिंग वर्ड हैं और लास्ट लाइन के 2 वर्ड लिख देने हैं, क्योंकि 2 दिया रहेगा, 1 आपको करना होगा। अब एग्जामिनर कैसे पहचाने कि आपने कौन सा किया है? तो अगर आप इस प्रकार से प्रदर्शित कर देंगे तो उसको पता चल जाएगा, ठीक है। अब सबसे पहले हमें लिखना होगा रेफरेंस। रेफरेंस का मतलब होता है कि ये जो स्टैंजा है ये किस चैप्टर से लिया गया है और इसके पोएट कौन है, ठीक है, क्योंकि पोएट्री में पोएट होते हैं। तो देखिए हमें किस प्रकार से लिखना है, दीज लाइन्स have been taken, या आप लिख सकते हैं extracted from the poem। अब पोएम का नाम क्या है उसको लिख देते हैं। पोएम का नाम है द ट्रू ब्यूटी, ठीक है। अब इसको कंपोज किसने किया है, तो कंपोज्ड बाई पोएट का नाम लिख दीजिए थॉमस कैर्यू, ठीक है, थॉमस कैर्यू। तो ये आपका हो जाएगा रेफरेंस, यानी कि दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द पोएम द ट्रू ब्यूटी कंपोज्ड बाई थॉमस कैर्यू, यानी कि यह लाइन द ट्रू ब्यूटी कविता से ली गई है, जिसके जो कवि हैं वो थॉमस कैर्यू जी हैं, ठीक है। तो ये आपका रेफरेंस हो जाएगा। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। आपको रेफरेंस के बाद लिखना होता है कॉन्टेक्स्ट। कॉन्टेक्स्ट का मतलब होता है, जिसे आप लोग प्रसंग पढ़ते थे
ठीक है। रेफरेंस का मतलब तो संदर्भ जैसे हिंदी में आप लोग पढ़ते हैं, और कॉन्टेक्स्ट का मतलब कॉन्टेक्स्ट, CON, ठीक है, यहाँ पर N रहेगा तो कॉन्टेक्स्ट। तो कॉन्टेक्स्ट को कैसे लिखें? ठीक है, कॉन्टेक्स्ट में हमें क्या लिखना होता है? कॉन्टेक्स्ट में हमें इस पोएम में जो कुछ भी बताया गया है उसका की पॉइंट लिखना होता है अपनी भाषा में, ठीक है, कि क्या इसमें बताया गया है। तो देखिए हमें क्या लिखना है, इन दिस पोएम, इन दिस पोएम द पोएट, अगर आप लोग चाहें तो इसे नोट भी कर सकते हैं, ठीक है। अच्छे से समझने के लिए मैं हिंदी मीनिंग के साथ बताऊंगा ताकि आप लोग को अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक है। डिस्क्राइब्स द मीनिंग ऑफ ट्रू ब्यूटी, ठीक है। ही सेज दैट द फिजिकल charms are not true, ठीक है। ब्यूटी देखिए मैं कॉन्टेक्स्ट लिख रहा हूं, ठीक है, नॉट ट्रू ब्यूटी, बिकॉज दे डीके विथ द पासिंग ऑफ टाइम, यानी कि कहा जा रहा है कि समय के साथ ये सब जो है नष्ट हो जाती हैं, ठीक है। समझ में आया? तो क्या कहा गया है, इस पोएम का जो कॉन्टेक्स्ट लिखना है वो आपको कुछ इस प्रकार से लिखना है, थोड़ा सा आप और बढ़ा सकते हैं, इंस्टीड द स्पिरिचुअल ब्यूटी इज द ट्रू ब्यूटी, क्यों? बिकॉज इट नेवर डाइज, यानी कि क्या कहा जा रहा है, कॉन्टेक्स्ट में आपको की पॉइंट लिखना है। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा, इन दिस पोएम द पोएट डिस्क्राइब्स द मीनिंग ऑफ ट्रू ब्यूटी, यानी कि इस कविता में कवि वास्तविक सुंदरता के अर्थ के बारे में वर्णन करते हैं कि आखिर में वास्तविक सुंदरता है क्या। ही सेज दैट, वो कहते हैं कि द फिजिकल चार्म्स आर नॉट ट्रू ब्यूटी, यानी कि जो शारीरिक, जो आपकी भौतिक सुंदरता है वो सच्ची सुंदरता नहीं है। बिकॉज, क्योंकि द डीके, दे यहाँ पर रहेगा, ठीक है, बिकॉज दे डीके विथ द पासिंग ऑफ टाइम, क्योंकि ये समय के साथ साथ नष्ट हो जाती हैं, छीड़ हो जाती हैं। इंस्टीड द स्पिरिचुअल ब्यूटी इज द ट्रू ब्यूटी, इंस्टीड का मतलब होता है के बजाय, इसके बजाय द स्पिरिचुअल ब्यूटी यानी कि आध्यात्मिक सुंदरता इज द ट्रू ब्यूटी, वास्तविक सुंदरता है। बिकॉज इट नेवर डाइज, क्योंकि यह कभी नहीं मरती है। तो कॉन्टेक्स्ट में क्या कहा गया, इस कविता में कवि वास्तविक सुंदरता के अर्थ के बारे में वर्णन करते हैं। वो कहते हैं कि शारीरिक सुंदरता वास्तविक सुंदरता नहीं है, क्योंकि समय जैसे जैसे समय बीतता जाता है ये नष्ट हो जाती हैं, छीड़ हो जाती हैं। इंस्टीड द स्पिरिचुअल ब्यूटी इज द ट्रू ब्यूटी, इसके बजाय आध्यात्मिक सुंदरता वास्तविक सुंदरता है, क्योंकि ये कभी नहीं मरती, ठीक है। और जो शारीरिक सुंदरता है वो समय के साथ नष्ट हो जाती हैं। तो अब हम लोग चलिए कॉन्टेक्स्ट लिख चुके हैं, अब हम लोग एक्सप्लेनेशन लिखते हैं, यानी कि जो ये आपका पोएम है, ठीक है, जितना ये आपको दिया गया है लाइन, इसकी अपने भाषा में एक्सप्लेनेशन लिखना है, ठीक है। तो चलिए उसे भी लिख लेते हैं। तो देखिए एक्सप्लेनेशन जो है मैंने अपनी भाषा में लिखा है ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। देखिए हिंदी के साथ मैं बताऊंगा। इन दिस स्टैंजा द पोएट सेज दैट रेड चीक like rose, red lip like coral, and the bright shining eye like star make a woman beautiful। यानी कि इन दिस स्टैंजा, इस स्टैंजा में द पोएट सेज, कवि कहते हैं, दैट की रेड चीक लाइक रोज, यानी कि गुलाब जैसी गाल, रेड लिप्स लाइक कोरल, मूंगे जैसे होठ, एंड द ब्राइट शाइनिंग आई लाइक स्टार, और
तारों जैसे चमकने वाले आंखें मेक ये वोमेन ब्यूटीफुल, एक औरत को ब्यूटीफुल यानी कि सुंदर बनाती हैं। तो इस स्टैंजा में कवि कहते हैं कि गुलाब जैसे गाल, मूंगे जैसे होठ और तारों जैसी चमक वाले जो आंखें होती हैं वो एक औरत को सुंदर बनाती हैं। बट दीज फिजिकल चार्म्स आर टेम्परेरी, टेम्परेरी का मतलब होता है अस्थाई, लेकिन ये शारीरिक सुंदरता जो है, ये शारीरिक जो चार्म्स है, ठीक है, वो अस्थाई है। ये शारीरिक सुंदरता अस्थाई है। दे डाइज विद द पासेज ऑफ टाइम, ये समय जैसे जैसे समय बीतता जाता है ये मर जाती हैं। दीज फिजिकल अट्रैक्शन सप्लाई फ्यूल टू द फायर ऑफ लव, और जो भौतिक आकर्षण है वो प्रेम की ज्वाला को शांत करने का एक ईंधन है, ठीक है, प्रेम की ज्वाला को शांत करने के लिए ईंधन की आपूर्ति करता है। बट इन द ओल्ड एज दीज अट्रैक्शन फेड अवे, लेकिन बुढ़ापे के समय, बुढ़ापे के अवस्था में दीज अट्रैक्शन, ये आकर्षण फेड अवे यानी कि नष्ट हो जाती हैं। एंड द फायर ऑफ लव फेड बाय दीज अट्रैक्शन आल्सो डाइज, और जो प्रेम की ज्वाला है वो भी समय के साथ साथ नष्ट हो जाती है, ठीक है, जो आकर्षण है वो भी मर जाती है। सो ए मैन शुड नॉट बी अट्रैक्टेड बाय द फिजिकल ब्यूटी ऑफ ए वोमेन, इसलिए एक आदमी को किसी वोमेन के, महिला के शारीरिक सुंदरता से आकर्षित नहीं होना चाहिए। इंस्टीड ही शुड सीक लव इन वर्च्यू ऑफ ए वोमेन, इसके बजाय उसे महिला के गुणों, ठीक है, गुणों से प्रेम करना चाहिए। वर्च्यू का मतलब होता है गुण। तो यहाँ पर जो आपका फाइनली अगर बताया जाए तो इस स्टैंजा में कवि कहते हैं कि गुलाबी जैसे गालों, मूंगे जैसे होठ और तारों की तरह चमकने वाले जो आंखें होती हैं वो एक महिला को सुंदर बनाती हैं, ठीक है, लेकिन समय के साथ, लेकिन ये सुंदरता जो है, ये शारीरिक सुंदरता जो है ये अस्थायी होती है, ये समय के साथ साथ मर जाती है। ये जो भौतिक आकर्षण है ये प्रेम की ज्वाला को शांत करने के लिए ईंधन की आपूर्ति करता है, ठीक है, लेकिन बुढ़ापे के समय ये सभी जो आकर्षण है वो नष्ट हो जाती हैं और जो प्रेम की भावना है वो भी नष्ट हो जाती है, ठीक है। इसलिए एक आदमी को औरत की शारीरिक सुंदरता से आकर्षित नहीं होना चाहिए, इसके बजाय उसे उसके गुणों से प्रेम करना चाहिए। तो ये था आपका एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट पैसेज जो कि पोएट्री का था, द ट्रू ब्यूटी का, जिसके लिए आपको 10 मार्क दिया जाएगा अगर आप लोग इसी तरह रेफरेंस, कॉन्टेक्स्ट एंड एक्सप्लेनेशन लिखेंगे तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। अगर किसी भी टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो उसका नाम कमेंट बॉक्स में लिखें ताकि मुझे पता लग सके कि आपको किस टॉपिक पर वीडियो की ज़रूरत है। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही।